नमस्कार आप सभी को। नीवी मोमेंट्स के एक और ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो कल सप्तमी का मैंने आप लोगों को दिखाया था। फिर उसके बाद आज मैं अष्टमी का शेयर करूंगी और फिर आज जो नवमी है वो मैं कल दिखाऊंगी। एक्चुअली दुर्गा पूजा इतना हेक्टिक होता है ना कि फिर फटाफट मतलब आके उसको एडिट करके आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अष्टमी की अंजलि देने के लिए हम मैं पास में ही जो हमारा प्रगति नगर का टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग आज अंजलि देंगे अष्टमी का। तो जब गई तो मुझे लगा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि बाप रे अंजलि हो ना जाए, पर वहाँ जाके मैंने देखा कि नहीं, अभी अंजलि के लिए थोड़ा सा टाइम था। तो वो पूजा में बैठे थे। तो यहाँ पे ना धुनुची डांस हो रहा था। ये जो लेडी हैं, ये डीपीएस भिलाई में सोशियोलॉजी की टीचर थी, है ना, छाया सरकार मैम। तो क्या बोलते हैं कि मतलब मैं बता रही हूँ, इनका कुछ नहीं तो लेट 60s अर्ली 70s में इनका जो है एज होगा, क्योंकि मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी, छोटी वाली मेरी बेटी, तब ये उसको सोशियोलॉजी पढ़ाया करती थी। और इन्होंने तब मुझे सबसे पहली बार बोला था कि तुम डीपीएस आके जॉइन करो। तब मैं उस टाइम मैं दूसरे स्कूल में थी और आई वाज़ कंफर्टेबल, तो मैंने बोला था नहीं मैं ठीक हूँ। और मैं अब मुझे लगता है कि तभी मैं वहाँ जॉइन कर लेती तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी चलो मैं अभी तो डीपीएस में ही हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये डांस कर रही थी, धुनुची डांस। तो यहाँ पे एक्चुअली दुर्गा पूजा में क्या होता है ना, हमारे बंगालीज़ में सुबह माँ को ब्रेकफ़ास्ट दिया जाता है, फिर लंच दिया जाता है, शाम को उनको दिया जाता है जो मतलब हलवा, पूड़ी ऐसे शाम को दिया जाता है, फिर रात को इनको डिनर दिया जाता है। तो प्रॉपरली जो है ना पूजा होता है दुर्गा पूजा में। इतने डिटेल में मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमारे ससुराल में दुर्गा पूजा हुआ करता था, तो फादर इन लॉ के चले जाने के बाद हमारा जो पूजा है वो किसी और के यहाँ होता है, क्योंकि कोई करने के लिए है नहीं। तो अंजलि वगैरह देने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आरती वगैरह का लेकर सब कुछ करके उसके बाद हम लोग घर की तरफ, अभी करीब करीब 11:30 बज रहा होगा, घर की तरफ जा रहे थे। फिर दोपहर को मेरे हस्बैंड आके यहाँ पे जो है भोग प्रसाद लेकर जाएंगे। तो बड़ा मन अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। सब लोग इतनी देखो, सब लोग कितना इनिशिएटिव लेते हैं, कोई प्रसाद काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे नहीं करने से फिर पूजा कैसे होगा ना, इस लेगेसी आगे हमारी कैसे बढ़ेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि सब लोग कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो शाम का टाइम आ गया है, तो सबसे पहले हमारे घर के पास जो रुआ बाधा सेक्टर है, हमने सोचा कि एक्चुअली क्या होता है ना, हम पहले सेक्टर 10 जाते हैं, जो सेक्टर 10 कल हम पहले हो लिए थे। उसके बाद फिर हम कालीबाड़ी जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो मैंने वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया था। उस चीज़ को मैं आज दिखा रही हूँ। तो जो है शाम को फिर मैं हम लोग जो है सेक्टर 10 होके आने के बाद सबसे पहले हम लोग रुआ बाधा गए। हम लोग कालीबाड़ी से पहले हम रुआबादा गए कि पहले ये देख लेते हैं, फिर कालीबाड़ी की तरफ चलेंगे। तो रुआबादा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोग ना एक छोटे बजट में पूजा करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पूजा करते हैं। यहाँ पे भी वही सेम है, लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं सब चीज़ों में, तब ये पूजा जो है हर साल बहुत सुंदर होता है। तो बाँस की पतली-पतली जो है ना टुकड़ों के साथ इन्होंने इतना सुंदर डेकोरेशन किया था। माँ तो का मुँह इतना मीठा, माँ तो है ही सुंदर, बहुत सुंदर सजाया था। और सब कुछ इन्होंने, इसका थीम ही बाँस था, यानी बैम्बू के पतले-पतले स्टिक से इन्होंने पूरा डेकोरेशन किया था, जहाँ कि आप देख सकते हो ऊपर पूरा बाँस है और बाँस के पीछे से इन्होंने ये लाइट का हाइलाइट किए हैं। बहुत, मुझे तो इतना अच्छा लगा यहाँ का डेकोरेशन देख के, कुछ मुझे अलग-सा लगा। और बहुत रिस्की भी है ये सब चीज़ें ना, क्योंकि माँ का दिया जलता है, धुनुची डांस होता है, आँख से ही बहुत अगरबत्ती जलती है, तो बहुत रिस्की भी है, बट स्टिल जो है माँ का आशीर्वाद रहता है तो सब कुछ ठीक से हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से कालीबाड़ी की तरफ निकले कि चलो देखते हैं, लेकिन रास्ते में इतना भीड़, मतलब ऐसे यूजुअली आप दूसरे टाइम पे अगर आप सेक्टर 10 से या रुआबादा सेक्टर से कालीबाड़ी जाओ तो मुश्किल से 10 मिनट लगता होगा। बट यहाँ पे इतनी भीड़, तो एक्चुअली क्या है कि पुचकू को लेके निकले हैं तो बड़ी वाली गाड़ी में निकले हैं, तो इसको लेके चलाने में भीड़ में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही थी और बाहर बहुत फॉग हो गया था, उमस के कारण, जो बोलो बारिश है। तो फॉग हो गया था, तो अंदर एक मतलब बार-बार उसको पानी से काँच को साफ़ करना पड़ रहा था। नहीं तो बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो वहाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गाड़ी चलाते-चलाते फिर हम कालीबाड़ी की तरफ जा रहे थे। हालाँकि बहुत गप्पे मारते हुए एन्जॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। तो मतलब दुर्गा पूजा के चारों तरफ जो एक महक है, जो एक सुगंध है, ये कुछ अलग ही होता है। करते-करते हम कालीबाड़ी पहुँच गए।
कालीबाड़ी पहुँचने के बाद जो वहाँ पे घुसते ही जो उल्लू की जो ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तो और मतलब हर बार इन लोग कालीबाड़ी की तो बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर था। लेकिन एक चीज़ मुझे आश्चर्य लगा कि ये धुनुची नाच जो ये बाहर क्यों हो रहा है? हर साल तो धुनुची डांस अंदर अंदर होता है और पिछली बार आपने देखा होगा कि मैंने भी धुनुची डांस किया था ग्रीन साड़ी पहन के। तो चलो हो रहा होगा बाहर किसी कारण से, तो सोचते-सोचते हम अंदर की तरफ जा रहे थे। बाहर खूब भीड़, तो जब मैं अंदर हम धीरे-धीरे जा रहे थे ना, तब जा हमको समझ में आया कि अच्छा धुनुची नाच बाहर होने का कारण क्या है। ये पूरे कॉटन से इन्होंने हेवन बनाया था। इतना ब्यूटीफुल, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना सुंदर। पिक्चर में, कैमरे में कुछ मतलब बहुत बता रही हूँ मैं, 1/4 भी नहीं दिख रहा है। इतना सुंदर, सच में मेरे को बोलते हुए भी अभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि सच में ऐसा लग रहा था कि अंदर ना मतलब हेवन में ही हम पहुँच गए। रूई के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे उसको चिपका-चिपका के और पूरे व्हाइट जो है चिड़िया और स्टार्स, गोल्डन स्टार्स, सिल्वर स्टार्स और सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो मतलब मैं समझ गई, अच्छा मतलब धुनुची में क्या होता है, आग के जो स्पार्क्स उठते हैं ना, तो वो एक भी अगर इस रुई में लगा उड़ के, तो पूरा जो है जलने का डर रहेगा। इस कारण से धुनुची डांस को इन्होंने बाहर की तरफ कर दिया था। तो चूँकि कालीबाड़ी में आए हैं, तो सबसे पहले माँ का दर्शन, माँ काली का दर्शन करके फिर हम दुर्गा के दर्शन के लिए जाएँगे। तो माँ को हम हाथ जोड़ के प्रणाम किए, उसके बाद माँ दुर्गा, ओहो! इतना सुंदर माँ का चेहरा, इतना ह्यूज प्रतिमा, इतनी सुंदर लग रही थी माँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये 1 साल का मेहनत रहता है, ये माँ दुर्गा 1-2 दिन में नहीं बनती। जो शोला का जो काम आप देख रहे हो ना पीछे, तो ये एक शोला कितनी जल्दी टूटता है, कितना डेलिकेट होता है, इससे धीरे-धीरे बनाना, इसमें स्पार्कल लगाना, ये पूरे 1 साल का मेहनत रहता है। फिर हम बाहर निकले तो दीपेंद्र बहुत सुंदर गाना गा रहे थे, इनके साथ मैं कई स्टेज शोज़ की हूँ। आजकल तो मैं गाना गाना छोड़ ही दी हूँ, एक ज़माने में मैं इन लोग के साथ प्रोग्राम किया करती थी दुर्गा पूजा में और वैसे बाद में भी करती थी। तो ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो फिर बाहर आके अब मुझे समझ में आया कि धुनुची डांस क्यों हो रहा था, तो खड़े होके सोची चलो देख लेती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहा है धुनुची नाच का, क्योंकि भिलाई टाइम्स वगैरह ने अपने जो है हो होर्डिंग्स वगैरह लगा के रखी हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पर देखने के बाद हमारा एज़ यूजुअल खाने की तरफ आ गए। तो मैं अपनी बेटी से पूछ रही हूँ, मेरी जान तो मेरी बेटी, मेरी बेटी से मेरे हस्बैंड तो ये सब खाते नहीं, पूछ रही थी तू क्या खाएगी बता? फिर हमने यहाँ से काफ़ी कुछ लिया और मतलब मैं सोची नहीं थी कि इतना टेस्ट होगा और बिरयानी तो यहाँ का ऑसम बिरयानी था। तो मैं और मेरी बेटी खाना-पीना लेके, और सबसे दुर्गा पूजा में मेन अट्रैक्शन क्या होता है बताऊँ? हम घर में खाना नहीं खाते और ना हम कार में जो है बैठ के खाते हैं, पूरा अरेंजमेंट मैं कार में करके रखती हूँ। वहाँ से हम गए नेहरू नगर, ये हमारा नेहरू नगर का ये बहुत पॉश इलाका माना जाता है, भिलाई का वन ऑफ द पॉश, यहाँ पे अच्छे-अच्छे मतलब बहुत अच्छा होता है पूजा। तो यहाँ पे भी माँ का मुँह बहुत मीठा, बहुत सुंदर, मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है कि देखते ही रहो। तो उसके बाद यहाँ से होने के बाद बगल में ही स्मृति नगर है, नेहरू नगर देखने के बाद फिर हम स्मृति नगर में आए। स्मृति नगर में भी शोला का ही माँ दुर्गा बनाया गया था, उनका ये भी माँ, सब ही चेहरा माँ का ही चेहरा है, अलग-अलग चेहरे में अलग-अलग भाव दिखते हैं। बहुत ही सुंदर, माँ की आँखें तो जैसे बोल रही हों कि हाँ बेटा, हम तुम इस साल सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। तो बहुत मतलब एकदम सुकून लगा। फिर वहाँ से देखने के बाद लास्ट में घर लौटते-लौटते फिर अब नवमी के दिन फिर हम जाएँगे देखने। तो जो है दे जब सेक्टर 9 सब हम लास्ट हमारा जो स्टे था सेक्टर 9 था। तो यहाँ पे बगल में कत्थक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद कत्थक डांसर हूँ। तो कत्थक के लिए मेरा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मैं कत्थक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग-अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे कत्थक हो रहा है और ऑडियंस भी सेक्टर 9 में बेसिकली डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स जो है सेक्टर 9 में रहते हैं। तो सेक्टर 9 के मतलब ये डॉक्टर्स के ही रिलेटिव्स या बच्चे या जो भी होंगे, तो मतलब दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। और भिलाई की एक बात और है कि भिलाई एक छोटा-सा, आपके हमारे मैप में भिलाई एक छोटी-सी बिंदु मात्र जगह होगी, पर हर साल इंडियन आइडल बोलो, कहीं भी नच बलिए बोलो, कहीं बोलो, भिलाई के बच्चे जो है ना ज़रूर रहते हैं यहाँ पे। तो ये है सेक्टर 9 की माँ, ये भी मैं अब क्या ही बताऊँ अब,
अलग से कि बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षण, बहुत अच्छा, मतलब देखने के बाद ही मन एकदम भर जाता है देखने से माँ को, कि इतना सुंदर। फिर वहाँ पे जो है, यहाँ देखने के बाद लगा चला बाहर गरबा वगैरह भी हो रहा था। ये थोड़े से दूर में, सेक्टर 9 में नहीं, थोड़े से दूर में गरबा हो रहा था। तो हर साल मैं और मेरी बेटी थोड़ा-सा तो हिल-डुल लेते हैं, पर इस बार हमने नहीं किया क्योंकि पोंचकू गाड़ी में बैठा हुआ था और क्या है, पोंचकू को बहुत देर तक ना हम छोड़ नहीं सकते गाड़ी में, फिर वो डर जाता है। कुछ देर तो चुपचाप रहता है, फिर ये डर जाता है, और ये इसका जो म्यूज़िक है, हमिंग वाली म्यूज़िक होती है ना, तो अंदर गाड़ी के अंदर वो डरने लग जाता है। तो बाहर निकल के देखे कि एकदम काफ़ी रात हो गई थी, तो भीड़ भी काफ़ी छँट गई थी। पूरा फॉग था चारों तरफ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहीं खड़े रहो। चारों तरफ फॉग हो रखा था, मौसम भी ठंडा, ऐसा नहीं कि मौसम गरम गरम लग रहा है। तो ऐज़ यूजुअल कल तो हमने क्वालिटी में आइसक्रीम खाया था, बेटी ने चॉकलेट और मैंने वैनिला, एक ताजमहल वैनिला कुछ था वो खाया था। और आज ऐज़ यूजुअल कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी जब क्योंकि कुल्फ़ी पोंचकू को बहुत पसंद है और यहाँ शुगर फ्री कुल्फ़ी मिलता है, तो पोंचकू के लिए सेफ रहता है। तो इसलिए यहाँ से कुल्फ़ी खाने के बाद फिर घर की तरफ हम चल दिए। तो चलिए फिर नवमी का मैं जो है झलक आपके लिए लाऊँगी, तब तक अपना ख़्याल रखिए। बहुत प्यार के साथ निवी का प्यार भरा नमस्कार।